आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग तो इतने सफल है कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो गरीबी और अभाव में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरों से अलग करती है? नेफल हिल की इस किताब में आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। द लॉ ऑफ सक्सेस। नेपोल हिल ने बहुत से सफल लोगों की लाइफ को स्टडी करके इस किताब को लिखा था। इसमें 15 रूल्स दिए थे जिन पर सफल लोग जाने अनजाने अमल करते रहते हैं। इस किताब की समरी को सुनकर आप समझ जाएंगे कि वो रूल्स कौन से हैं। फिर उन्हें अपनी लाइफ में अपना कर आप भी सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं और एक रिच और प्रोस्पेरस लाइफ जी सकते हैं। फर्स्ट, डिसाइड ऑन अ गोल। बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है, हमारा पर्पज क्या है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं उन्होंने अभी सोचा नहीं है। अगर आपका भी यही उत्तर है तो इसे चेंज करें। आज ही बैठकर सोचें और अपनी लाइफ का गोल चुनें। जो भी आपका सपना है इसके बारे में सोचें। नौकरी चुनना गोल नहीं होता है। हाँ, वह एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही गोल चुनें। उसे पाने के लिए यह 3 स्टेप्स करें। अपने गोल को कागज़ पर लिखें, सिर्फ दिमाग में न सोचें। अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं? क्या आप सोना कम कर सकते हैं या दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, टीवी छोड़ सकते हैं या नई हेल्प सेल्फ बुक की किताबें पढ़ सकते हैं आदि। इस सबको भी कागज़ पर लिख लीजिए। दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देने लग जाएगा। और सब जानते हैं कि एक आइडिया ज़िंदगी बदल देता है। सेकेंड, बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं, इसमें उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इन्हीं चैप्टर में लेखक ने बताया है कि इंसान को 6 डर से हमेशा सताते हैं। द फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। द फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, बुराई का डर। द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। द फियर ऑफ सिकनेस, बीमारी का डर। द फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। दोस्तों, अगर आपको भी ये डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें, जिसे सेल्फ टॉक यानी खुद से बातचीत करना भी कहते हैं, या सेल्फ अफर्मेशन भी बोले अपने आप को। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपके ये डर खत्म हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, इससे जीत आपकी होगी। अगर गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देते हैं तो क्या आप साइकिल सीखने में सफल हो पाते? तो यही एटीट्यूड रखकर अपने गोल की तरफ बढ़ें। 1000 बार गिरे लेकिन 1000 बार उठ जाएं। थर्ड, गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। बहुत से लोग अपनी सैलरी आते ही गाड़ी या महंगे आइटम्स लेने लग पड़ जाते हैं और जो भी आइटम लेने पड़ते हैं उन वो कुछ ज़रूरी होते नहीं हैं। वो अपनी सिर्फ लाइफ स्टाइल के दिखावे के लिए खर्च करते हैं, जिससे उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन भरना पड़ता है। इससे लोग कभी भी सेव नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते रहते हैं। लेखक ने एक फॉर्मूला दिया जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जो इस प्रकार है। सेव 20%, घर के खर्चे 50%, शिक्षा 10%, ऐशो आराम 10%, लाइफ इंश्योरेंस 10%। मतलब आपको अपनी इनकम का 10% सेव करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 40,000 है तो 4,000 सेव करिए जाना चाहिए। आज भी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सीखिए। सेविंग से आप रिच बन सकते हैं। बिकम ए लीडर। और सेविंग के बारे में मैंने एक बुक समरी डाली है, रमेश सेट्टी द्वारा लिखी गई, आई विल टीच यू टू बी ए रिच। इसकी भी बुक समरी इसी चैनल पे है, आप उसको भी सुन लीजिए। फॉर बिकम अ लीडर। दोस्तों, वही लोग सफल होते हैं जो लीडर की तरह सोच पाते हैं। क्या आप ऐसा करते हो? एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप ये 2 चीज़ें कर रहे हैं। जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने की डिटेल्ड प्लान बनाएं। फिर उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए एक्शंस लें। उनको छोटे छोटे पड़ावों में बांट दें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के वीकली या पर डे डिसाइड करके, और मंथली टारगेट लें। जैसे अगर आपको फिल्मों में एक्टर बनना है तो क्या करेंगे? पहले पेपर पर ये लिख लीजिए शुरू में आप क्या क्या करेंगे। जैसे जाते ही छोटी जॉब करेंगे, प्रोडक्शन हाउसेस की लिस्ट बना लीजिए जहाँ ट्राई करेंगे आदि। इसके बाद लोगों को विजिट करना स्टार्ट करिए। 100 से मिलिए, 1000 से मिलिए, लेकिन मिलिए। बहुत से लोग यही मात खा जाते हैं। अगर 10 से 20 रिजेक्शन हो जाए तो रुक जाते हैं।
वैसे कभी सफलता नहीं मिलती, हज़ारों रिजेक्शन होने के बाद भी मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह काम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। अच्छा लीडर कभी रुकता नहीं है, बल्कि हौसला लगकर बढ़ता रहता है। सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी वैसे तो जन्मजात होती है, लेकिन ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस भी आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। जो दुख या सफरिंग हमें मिलते हैं, उनसे भी हमें नए आइडियाज आ जाते हैं। जब हमने कोई प्रॉब्लम झेली होती है तो कई बार दिमाग में उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की भी डिस्कवरी हो जाती है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें सोचें जो आप आज तक किसी ने की न हो। हमारे आसपास काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जिन्हें क्रिएटिविटी पता चलती है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ओयो होटल्स, ओला, उबेर आदि पेटियों वगैरह। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाएं, लेकिन जिस तरह तानसेन बनने के लिए पहले कानसेन बनना पड़ता है, मतलब सुनना पड़ता है, वैसे ही आप जितना हो सकता है अच्छी किताबें पढ़ें। आपको ऐसी अनेक किताबें मिल जाएगी जो आपको इंस्पायर करेगी। जो तब भी समय मिले उन्हें पढ़ते रहें। बी एंथुजियास्टिक, कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें, एक्साइटेड रहें। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपने काम में रुचि ही नहीं रखेंगे तो वो पूरा कैसे होगा। इसके लिए काम को स्टेप्स में बांट लें, बीच में ब्रेक लेते रहें, काम को मज़ेदार बनाएं और हमेशा आई लव माई जॉब बोलें। 7, डेवलप सेल्फ कंट्रोल। असहम सीखे जोश से आपका काम फास्ट होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल उसे सही डायरेक्शन में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठें, कहीं भी जाना हो तो टाइम से पहुँचे, काम को अधूरा न छोड़ें, टालम टोल न करें, बंक न मारें, गॉसिप न करें, फालतू का टीवी न देखें, सोशल मीडिया से न चिपकरें आदि। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या न करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तभी सफलता मिलेगी। अगर कोई लेखक सारा दिन टीवी देखता रहे तो क्या कभी नोवेल लिख पाएगा? या कोई सीईओ टाइम से ऑफिस नहीं न जाए तो क्या कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी? लाइफ में सफल होने के लिए मस्ती मजाक का सेक्रीफाइस देना पड़ता है। एक बार वो सफल हो जाए तो फिर जैसे मर्जी है लाइफ जिए। ए डू मोर देन यू आर पेड फॉर। पैसों के लिए काम न करें बल्कि सीखने के लिए करें। मान लीजिए आपको कोई कंपनी लगानी है और आप वैसे ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसा बर्ताव मत कीजिए जिससे लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने हैं। जितना बोला जाए उससे ज़्यादा कर सके, हो सके तो बाकी लोगों की हेल्प कर दें। इससे लोग आपको पसंद करने लगेंगे, आप भीड़ में स्टैंड आउट करोगे और जल्द ही आप इनर सर्किल में जगह पा लोगे, जो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनर सर्किल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। जैसे किसी को फिल्म राइटर बनना है तो बहुत से लोग पहले असिस्टेंट का काम करते हैं, उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन उन्हें सफल होना है वे मन लगाकर काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हमेशा स्माइल करते हैं। ऐसे लोग अपनी जल्द ही अपना गोल सफलता पाने में सफल हो जाते हैं। डेवलप ले प्लीजिंग पर्सनैलिटी। सफल बनने में आपकी पर्सनैलिटी भी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। इसके लिए आप करोड़ों कपड़ों से स्टार्ट कर दें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, उनकी एक खास ड्रेस कोड होती है। ड्रेस कोड का बहुत ध्यान रखा जाता है अपनी पर्सनालिटी के लिए, इससे उनकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, लेकिन 20 घटिया शर्ट लेने से अच्छा है कि आप क्वालिटी की 4 शर्ट ले लें। इसी तरह खुद को साफ रखें, बॉडी ऑडियर का ध्यान रखें, खुद को ग्रूम करने का कॉस्मेटिक आदि का सामान भी खरीद सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज़्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराएं, गर्मजोशी से बात करें, सहानुभूति दे, दूसरों की हेल्प करें आदि। इन सब गुणों से आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। इससे आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा। तो सफलता के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो थिंक क्लियरली। आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना शोर शराबा और झूठ सच है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गलत डिसीजन ले सकता है। सारी एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी कुछ झूठ बोला जाता है, मीडिया को आपको तरह तरह से मैनिपुलेट करता है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप क्लियर और ठीक सोच पाएँ। इसके लिए आप फैक्ट्स को 2 भागों में बांट लें, रिलीवेंट फैक्ट्स और इरिलीवेंट फैक्ट्स। जो रिलीवेंट फैक्ट्स यानी ज़रूरी हो उन पर ध्यान दें। रिलीवेंट के बारे में सोचकर अपना टाइम इरिलीवेंट के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट न करें। मान लीजिए आपने कैंसर पर कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है और कोई कमेंट्स में लिखता है कि कैंसर से मरने की दर इतनी है और आपने गलत बताया है, इसके बाद कोई गाली लिख देता है, तो आपके लिए रिलीवेंट फैक्ट हुआ कैंसर की दर, उससे चेक करें और अगर सच में गलत है तो एडिट करके ठीक कर दें, अपोलॉजाइज भी कर सकते हैं। लेकिन गाली को ऊपर अपनी रातों की नींद न खराब करें, क्योंकि सोशियोपाथ लोग इस दुनिया में हमेशा रहेंगे। उन्हें सिर्फ इग्नोर करें और अपने अगले वीडियो को तैयार करने में ध्यान दें। ऐसे ही कैरियर डिसीजन लेने में भी क्लियर सोचें। ऐसा न हो कि 4
दोस्त बोल दे कि तुम गजब की एक्टिंग करते हो और आप चने के जहार पर चढ़ जाए और झोला उठाकर बिना प्लानिंग के बॉलीवुड चले जाए। इस तरह से सिर्फ फुटपाथ पर सोना पड़ेगा और मिलेगा 40 से 50 साल का स्ट्रगल, और इसके बाद भी शायद कोई बात न बने। इसलिए क्लियर सोचें कि आप में सच में टैलेंट है या लोग सिर्फ आपके दोस्त होने की वजह से एक्सग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि थ्रेशोल्ड टैलेंट तो सब में ही होता है। सफल बनने के लिए आपका टैलेंट थ्रेशोल्ड से ऊपर होना चाहिए। कंसंट्रेशन या फोकस, सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। अर्जुन चिड़िया की आँख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, उसे ही फोकस कहते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो न चले तो अगले महीने उसे छोड़कर एक नया स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह एक साल में 36 बिजनेस कर लेते हैं। उसे ऐसे लोगों को अंत में बर्बाद होकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस नहीं करना जानते। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपना मनपसंद गोल चुनें और फिर उस पर पूरी तरह से जुट जाएं, उस पर अपनी पूरी ताकत लगा दें। कम से कम 1 से 2 साल तक तो आपको लगा रहना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण ब्लॉगिंग का ही ले लेते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 95% ब्लॉग फेल हो जाते हैं। इसलिए होता है कि ब्लॉगर कंटेंट लिखने पर फोकस नहीं करता, कभी एसईओ करने लगेगा तो कभी 50 तरह सोशल मीडिया पर प्रमोट करने लगा। 1 साल तक सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए और बेसिक एसईओ करना चाहिए, तब भी असफलता मिलती है। 36 चीज़ें एक साथ करने पर आप एक भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। ऐसा हर फील्ड में होता ही है। इसलिए पहले एक चीज़ को कंप्लीट करें, फिर दूसरी शुरू करें, इससे आप ज़रूर सफल होंगे। कोऑपरेशन वर्क विद अदर्स, अगर आपने गोल या स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो दूसरों के साथ काम करना सीखें, लेकिन अपनी टीम सोच समझ कर चुनें। सभी मेंबर का एक गोल और एक जैसे इंटरेस्ट होने चाहिए। इंटरव्यू करके आप ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं, फिर आप उनकी हेल्प करें, तभी वे सब आपकी भी हेल्प करेंगे। अगर किसी में कोई ना कोई स्किल ज़रूर होनी चाहिए, इसका फ़ायदा भी उठाएं। फेलियर, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में कोई भी फेलियर नहीं होता है, वे तो लेसन्स होते हैं। क्योंकि हर फेलियर आपको यह सिखाता है कि यह तरीका काम नहीं करेगा, सही तरीका ढूंढना पड़ेगा, उससे सबक लें और फिर नया तरीका खोजें। जैसे शुरू में अपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक सोशल मीडिया को कॉपी पेस्ट करने लगते हैं, इससे उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इससे वो सीख सकते हैं कि ट्रैफिक लाने में स्पैम काम नहीं करती है। ऐसे ही हर फेलियर कुछ ना कुछ सिखाता है, उससे सीखे और आगे बढ़े, निराश होकर न रुके। टॉलरेंस दो, सहनशील बने, फिर चाहे वो किसी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर आदि की बात हो। किसी की गलती पर रिएक्ट करने की, हर तरह के व्यक्ति को अपनाएं, आपके साथ समान बर्ताव करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। संकुचित विचारों वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी तरह किसी से गलती हो जाए तो भी उन्हें सुधरने का मौका दें, नहीं कि आप पक होकर चिल्ला पड़े, इससे कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। द गोल्डन रूल, यह रूल कहता है कि खुद के अंदर जाके खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाएं। इस रूल को न समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी ही क्यों बेचता है, या चाय बनाने वाला चाय ही क्यों बेचता है? क्योंकि वो अपने अंदर नहीं जाग पाते, कि नहीं सोच पाते कि वो सफल बन सकते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं। ऐसे लोग चाय की ही फ्रेंचाइजी चला रहे हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। इसलिए आप आलस छोड़ें और एक्शंस लें और विश्वास करें कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है कि उस समय लगे, लेकिन लगे रहेंगे तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो ये आपको बुक समरी कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और ये बुक अगर आप पढ़ना चाहे, डिटेल से पढ़ना चाहते थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाए, जाकर आप इस बुक को परचेज करके पढ़ सकते हैं।